हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जन्माष्टमी को हम और कृष्ण के जीवन को हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जन्माष्टमी ये केवल कृष्ण के जन्म का उत्सव मात्र ही नहीं, बल्कि ये उस दिव्य क्षण का स्मरण है जब अंधकार को चीरकर न्याय का सूरज इस धरती पर उदय हुआ था। गीता का एक प्रचलित श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब इस धरती पर साकार रूप में मैं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा। कृष्ण के जन्म का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना और प्रेम की स्थापना करना है। जो इस न्याय और धर्म के संस्थापक हैं, सोचिए जरा उनका जन्म मथुरा के कारागार में, बड़ी बड़ी चार दीवारियों के बीच, बेड़ियों के बीच, पहरेदारों की तलवारें, बाहर कंस का अत्याचार, ऐसे माहौल में कृष्ण वसुदेव और माँ देवकी की गोद में अवतरित हुए। कृष्ण के जन्म के समय बाहर कंस का अत्याचार और अराजकता, अन्याय और अधर्म का राज था। कृष्ण का ये उपदेश एक हर युग के लिए एक आह्वान है कि न्याय के लिए आप किसी का इंतजार मत करिए। आपकी कोई आएगा और सारी चीजें ठीक कर देगा। कभी कभी आपको स्वयं ही लड़ना पड़ता है, धर्म की स्थापना के लिए खुद ही खड़े होना पड़ता है। कृष्ण के जन्म का ये उद्देश्य ही था, बल्कि ये संदेश है कि अंधकार, अधर्म चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन धर्म उसको चीरकर धर्म की किरणें बाहर आ ही जाती हैं। श्री कृष्ण का अवतार परित्रणाय साधूनाम च दुष्कृताम विनाशाय। श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य दुर्जनों का विनाश और सज्जनों का कल्याण करना था। कृष्ण भगवान की न्याय की नीतियाँ, उनके जीवन के उपदेश, इन सब का आधार धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना करना था। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ा था। उन्होंने पहले शांति प्रस्ताव भेजा, जब शांति प्रस्ताव असफल हुआ तब उन्होंने धर्म युद्ध की घोषणा की। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कौरवों के अत्याचारों को रोकने के लिए महाभारत का युद्ध किया और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म फल और कर्म योग के सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो। उनकी नीतियों में यह स्पष्ट था कि देश में शांति व्यवस्था के लिए अधर्म और अराजकता का नाश होना चाहिए और कर्म की महत्ता होनी चाहिए। यही न्याय का मूल है। न्याय का आधार करुणा होना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी साहस, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण की बचपन की लीलाओं से ही हमें सीख मिलती है। उन्होंने अपने बचपन की लीलाओं से ही हमें सीख देना प्रारंभ कर दिया था कि जहाँ कहीं भी आप बुराई या अराजकता को देखते हैं तो उसको वहीं जड़ से उखाड़िए। उन्होंने पूतना का वध किया, बड़े होकर उन्होंने कंस का वध किया। उनकी बचपन से ही उन्होंने अपनी जो बाल लीलाएं गोकुल में की, शक्टासुर का वध, कालिया नाग, ये सब राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन, ये सब पौराणिक कथाएं ही नहीं है, बल्कि हमें शिक्षा देती हैं कि हमें कहीं भी बुराई देखने को मिले अपने जीवन में तो उसका उसी समय तुरंत वहीं जड़ से नाश करना चाहिए। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में ही हमें ये शिक्षा दी कि अन्याय के प्रति मौन रहना भी पाप है। जैसे उन्होंने प्रकृति पूजा के लिए इंद्र का विरोध किया, उन्होंने गोवर्धन की पूजा को शुरू करवाया, उन्होंने पूतना और कंस जैसे बड़े बड़े राक्षसों का दमन किया। उन्होंने कभी मित्रता से, कभी कूटनीति से धर्म की स्थापना की। जैसे महाभारत के युद्ध में पहले उन्होंने शांति का प्रस्ताव भेजा, जब उनका शांति का प्रस्ताव असफल हुआ तब उन्होंने धर्म युद्ध का आरंभ किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पहले संवाद, फिर प्रयास, अगर सब कुछ विफल हो जाए तब हमें संघर्ष करना चाहिए। और न्याय करते समय दया और करुणा हमारे भाव में होने चाहिए। यही वह पल है जब हमें कृष्ण की सीख याद रखनी चाहिए। उठो, जागो और धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओ। कृष्ण की सीख याद करते हुए हमें अगर न्याय की पक्ष में खड़े होना है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: साहस, विवेक और न्याय। साहस, अन्याय के प्रति साहस के साथ खड़े रहो। विवेक, कोई भी निर्णय लेते समय अपने विवेक को मत त्यागो। और न्याय करते समय करुणा और दया का त्याग मत करो। ये पर्व, जन्माष्टमी का पर्व, केवल उत्सव मनाने का ही पर्व नहीं है, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के जागरण का पर्व है।
हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।